हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में सीखने वाले हैं हम लोग कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है। जैसा कि आप लोगों ने सर्किट ब्रेकर का नाम बहुत सुना होगा कि सर्किट ब्रेकर होता क्या है, इसके बारे में अपने लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन आज हम लोग सर्किट ब्रेकर के बारे में एक एक पॉइंट के बारे में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आखिरकार सर्किट ब्रेकर होता क्या है, अगर जानने की कोशिश करेंगे तो सर्किट ब्रेकर होता क्या है, इसका यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो आज हम एक एक डाउट को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। जैसा कि सर्किट ब्रेकर के बारे में बात करते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सर्किट ब्रेकर। जैसे कि आपको पता है कि सर्किट ब्रेकर है क्या। सर्किट ब्रेकर एक प्रकार का क्या है, प्रोटेक्टिव डिवाइस है। क्या है, एक प्रकार का प्रोटेक्टिव डिवाइस है। प्रोटेक्टिव डिवाइस, प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव डिवाइस मीन क्या होता है, जो सिस्टम को सेव रखता है। सेम सर्किट ब्रेकर भी वैसा ही है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि फ्यूज क्या होते हैं, HRC फ्यूज क्या होता है। ये भी तो एक तरह के क्या थे, प्रोटेक्टिव डिवाइस ही थे। आइसोलेटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि आइसोलेटर क्या होता है। तो हम लोगों ने सभी प्रकार के जो हमारे प्रोटेक्टिव डिवाइस थे उसको हम लोगों ने एक एक करके पढ़ लिया था। आज हमारी बारी है सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ना है। तो सर्किट ब्रेकर क्या होता है कि सर्किट ब्रेकर एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। क्या होता है ये, सर्किट ब्रेकर एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो पावर सिस्टम में फॉल्ट के दौरान अनहेल्दी पार्ट को हेल्दी पार्ट से अलग करता है। तो देखिए, चूंकि इसका नाम ही है प्रोटेक्टिव डिवाइस, तो इसका काम क्या होता है कि आप किसी भी पावर स्टेशन में जाएंगे, पावर सब स्टेशन हो गए, जैसे आपके आसपास कोई भी सब स्टेशन है, अगर वहाँ आप जाते हैं तो वहाँ सर्किट ब्रेकर देखेंगे आप। अब सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है, जब भी क्या होता है कि उस पावर स्टेशन में कहीं से फॉल्ट आती है तो उस फॉल्ट को क्या करता है, ये उस सिस्टम से अलग रखता है। कहने का मतलब क्या है कि उस फॉल्ट से सिस्टम को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, इसलिए क्या करता है, उस फॉल्ट को क्या कर देता है, उस सिस्टम से अलग कर देता है। तो ये काम क्या होता है, सर्किट ब्रेकर का होता है। क्या होता है, सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में कुछ नोट पॉइंट है कि सर्किट ब्रेकर सामान्य अवस्था में परिपथ को क्लोज रखता है परंतु फॉल्ट के दौरान परिपथ को ब्रेक करता है। आपको पता है कि जो जब नॉर्मल सिचुएशन में देखेंगे तो जो हमारी सर्किट ब्रेकर होता है क्लोज होता है। क्या होता है, क्लोज होता है, यानी सप्लाई को क्या कर देता है, सिस्टम में जाने देता है। लेकिन जैसे ही कहीं से फॉल्ट आ गया तो उस फॉल्ट को क्या कर देगा, उस फॉल्ट की अवस्था में उस सिस्टम को क्या कर देगा, उस फॉल्ट से अलग कर देता है। क्या करता है, उसको ओपन कर देता है, जिससे क्या होता है, हमारा सिस्टम क्या होता है, उस फॉल्ट से बच जाता है। ठीक, तो ये क्या है, सर्किट ब्रेकर। नॉर्मली एक बात बोलें तो सर्किट ब्रेकर काम क्या है, इसका ज़्यादातर देखेंगे तो जितने भी हमारे हैवी हैवी सब स्टेशन हो गए, 11 kV के हो गए, 33 kV के हो गए, 66 kV के हो गए, तो वहाँ पे इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। ठीक, तो ये क्या होता है, सर्किट ब्रेकर। अब बात करते हैं कि सर्किट ब्रेकर काम कैसे करता है। ऑपरेशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर, क्या चीज़, ऑपरेशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर, यानी सर्किट ब्रेकर कैसे वर्क करता है। अब सर्किट ब्रेकर को क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको परिपथ वियोजक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, परिपथ वियोजक। इसको आप चाहें तो याद रख सकते हैं। सर्किट ब्रेकर में क्या होते हैं, अगर देखा जाए तो सर्किट का जो इंटरनल मैकेनिज्म होता है, तो इस इंटरनल मैकेनिज्म में क्या होता है, दो कॉन्टैक्ट होते हैं। अभी इसको हम आगे इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से फिगर के साथ। तो सर्किट ब्रेकर में क्या होते हैं, दो कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं। पहला मूविंग तथा दूसरा क्या होता है, फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं, जो इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। सामान्य अवस्था में दोनों कॉन्टैक्ट एक दूसरे से मिले रहते हैं एवं तब तक एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं जब तक कि कोई फॉल्ट सर्किट के अंदर उत्पन्न नहीं होता है। देखिए, जो सर्किट ब्रेकर है, अगर कभी भी आपको सर्किट ब्रेकर खुला दिख जाए तो आप उसमें देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर में क्या होते हैं, दो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं। और ये दो कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या होते हैं, एक तो फिक्स है, एकदम बिल्कुल उसको बढ़िया से फिक्स कर दिया गया है, जबकि दूसरा क्या होता है, मूवेबल होता है। यानी कि क्या हो सकता है, उसकी जो मतलब मूवेबल का मतलब क्या होता है, वो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या मूव करा सकते हैं। ठीक, अब क्या होता है, यही जो मूवेबल पार्ट होता है, जो उसमें गतिशील पार्ट्स होता है, वही क्या करता है कि फॉल्ट के दौरान क्या होता है, उस फिक्स पार्ट से अलग हो जाता है। क्या होता है, फिक्स पार्ट से अलग हो जाता है। इसके पीछे की साइंस को भी समझेंगे क्यों अलग होता है। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड कहते हैं। और जिससे मान के चलिए कि ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, एक ए वाला इलेक्ट्रोड है, तो ये वाला तो बेचारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। लेकिन जबकि क्या रहेगा, ये क्या होगा, गतिशील अवस्था में रहेगा। मतलब कि इसको यहाँ से यहाँ तक ला सकते हैं, फिर इसको पीछे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इस बेचारे को तो नट बोल्ट से बढ़िया से कस के एकदम फिक्स कर दिया गया है। ठीक, अब होता क्या है कि जो
सामान्य अवस्था होती है जब किसी भी प्रकार का सिस्टम में फॉल्ट नहीं होता है, तो उस टाइम क्या होता है, दोनों आपस में क्लोज होते हैं, यानी कि सटे हुए होते हैं एक दूसरे से क्या होंगे, सटल रही हैं, ठीक है। एंड सेकेंड क्या होता है कि जब सिस्टम में फॉल्ट आ गया, सिस्टम में क्या हो गया, फॉल्ट आ गया, तो फॉल्ट आने के दौरान क्या होगा कि ये जो हमारा मूवेबल पार्ट्स होता है ना, ये वाला मूवेबल पार्ट्स, ये क्या हो जाएगा, इस फिक्स पार्ट से अलग हो जाएगा, अर्थात सर्किट को ओपन कर देगा। अब जाहिर सी बात है, जब सर्किट को ओपन कर देगा तो सप्लाई क्या होगा, सिस्टम को जाएगी नहीं। जब सिस्टम को सप्लाई जाएगी नहीं तो हमारा डिवाइस क्या हो जाएगा, उस फॉल्ट से बच जाएगा, ठीक। तो ये क्या है, ऑपरेशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर, मैंने इस तरह से वर्क करता है। अब होता क्या है ना कि जो सर्किट ब्रेकर है, अब इसमें क्या होता है कि अगर कल को आपको कोई आवश्यकता पड़ गई कि सर्किट ब्रेकर को हम ओपन कर लें, सिस्टम में किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी आ गई हो, उसको मेंटेनेंस कर लें, या फिर सर्किट ब्रेकर में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी आ गई हो, तो उसको क्या करते हैं, दोनों संपर्कों को एक दूसरे से इच्छा अनुसार हटा भी सकते हैं, आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि फॉल्ट के दौरान ही हटेगा, आपको कल किसी भी कारण से उसमें समस्या आ गई हो सर्किट ब्रेकर में या सिस्टम में, तो अब चाहे तो उसको जाकर अपनी इच्छा अनुसार क्या कर देंगे, दोनों कॉन्टेक्ट पॉइंट को उसको अलग कर सकते हैं, उस अलग करके जो भी आपको वर्क करना है उससे कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि हम लोगों ने सर्किट ब्रेकर को बनाया ही क्यों, सर्किट ब्रेकर के बनाने का उद्देश्य क्या था। तो आज हम बात करते हैं इसी के बारे में कि पर्पज ऑफ द सर्किट ब्रेकर, पर्पज ऑफ द सर्किट ब्रेकर। अब जैसे कि पता है सर्किट ब्रेकर क्यों बनाया गया है, फॉल्ट से बचने के लिए। अब कहाँ पे फॉल्ट से बचने के लिए, जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो हो रही हो, यूज अमाउंट में जहाँ पर भी करंट फ्लो हो रहा है, वहाँ पे जो फॉल्ट आता है, वहाँ फॉल्ट को आप फ्यूज के द्वारा, अब सोचेंगे कि एमसीबी के द्वारा उसको कंट्रोल कर लें, तो फिर नहीं कंट्रोल होने वाला है। वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग प्रकार के जितने भी सर्किट ब्रेकर होते हैं उसका यूज किया जाता है, ठीक। तो अब क्या है कि ड्यूरिंग द फॉल्ट स्विच द लोड करंट, जिसे दिया है कि जब भी फॉल्ट आता है, यानी कि फॉल्ट के दौरान स्विच द लोड करंट, अर्थात तो जो लोड को करंट जा रहा है ना, लोड को जो भी करंट जा रहा है उसको क्या कर देता है, बंद कर देता है। समझ रहे हैं क्या करें, अगर मान के चलिए कि यहाँ से अगर ये एक सिस्टम है, अरे सॉरी ये एक कंडक्टर है, यहाँ क्या है, अगर मान के चलिए इस लोड को हमको करंट देना है, अब बीच में अपने क्या कर दिया, कहीं पर भी लगा दिया आपने सर्किट ब्रेकर, तो अब कभी भी क्या होगा कि जब यहाँ से कोई फॉल्ट आ गई, तो इस फॉल्ट को क्या होगा, इस लोड को नहीं जाने देगा, बीच में क्या कर देगा, यहीं पे ओपन कर देगा। अर्थात ओपन का मतलब क्या है कि सिस्टम जो फॉल्ट करंट है यहीं पे इसको क्या कर देगा, कंडक्टर को ओपन कर देगा, और कंडक्टर जैसे ओपन होगा तो यहाँ से लोड को करंट जाएगा नहीं, अर्थात क्या होगा कि लोड करंट को स्विच कर देता है, बंद कर देता है। एंड सेकेंड क्या है हमारा कि फॉल्ट को रिमूव करता है, जाहिर सी बात है फॉल्ट को रिमूव भी कर देता है, भाई सिस्टम को करंट नहीं जाने देता है ये, क्योंकि सर्किट को ओपन कर देता है। जब सर्किट को ओपन कर देता है फॉल्ट, तो क्या होता है, जो फॉल्ट करंट होती है सिस्टम को पहुंच नहीं पाती है, अर्थात कहने का मतलब यही हुआ ना कि उसने फॉल्ट को रिमूव कर दिया, ठीक। एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि सर्किट ब्रेकर का मुख्य उद्देश्य ऑल करंट को सिस्टम से ब्रेक कर देता है, इसको ऑल नहीं, इसको फॉल्ट बोलेंगे, इसको ये थोड़ा टाइपिंग मिस है। कहने का मतलब ये है कि इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है ना भाई साहब, कि जब भी फॉल्ट करंट आ रही है उसको सिस्टम तक जाने नहीं देता है, सिस्टम तक पहुंचने नहीं देता है, क्योंकि अगर फॉल्ट करंट सिस्टम तक पहुंच गई तो भाई साहब सिस्टम तो खराब करेगा करेगा ही, उस सिस्टम से जितने भी डिवाइसेस जुड़ी हैं उसको भी डैमेज कर देगा, इसलिए क्या करता है, वो सिस्टम तक पहुंचने नहीं देता है, ठीक। ठीक, एक नोट पॉइंट है, आप इसको चाहें तो अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट कॉपी में। और ये नोट पॉइंट है क्या कि देखिए, जो नॉर्मल करंट से क्या होता है, फॉल्ट करंट कभी भी ज़्यादा होता है। देखिए कहीं पर भी फॉल्ट आता है ना, तो वहाँ पे अगर मान के चलिए कि 5 एम्पियर की करंट क्या हो रही है, सिस्टम में फ्लो हो रही है, तो जब फॉल्ट आएगा ना, तो कभी भी क्या होता है, 5 एम्पियर से ज़्यादा ही करंट फ्लो होगा, अर्थात कि जो नॉर्मल करंट है इससे ज़्यादा करंट फ्लो होगा उस सिस्टम में, इसीलिए सिस्टम क्या हो जाता है, डैमेज हो जाती है, ठीक। अब बात करते हैं अगला पॉइंट क्या है इसमें हमारा, कि जो सर्किट ब्रेकर अपने आप को बिना उड़ाए सिस्टम को फॉल्ट से सेव रखता है। जो सर्किट ब्रेकर होता है बेचारा अपने आप को भी सेफ रखता है, यानी कि अपने आप को बिना उड़ाए क्या करता है, सर्किट ब्रेकर को क्या करता है, अरे सिस्टम को क्या करता है, सुरक्षित रखता है, बचा कर रखता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गई। कल के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारा सर्किट ब्रेकर है इसके जो इंटरनल मैकेनिज्म है, अर्थात जो जो हमारा सर्किट ब्रेकर है इसके अंदर अगर आप देखते हैं, अंदर जा कर के देखें तो उसमें किस तरह से हमारे मैकेनिज्म लगे होते हैं, उसके बारे में हम लोग इन बढ़िया से पढ़ने वाले हैं।